नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा पेवाल और आप देख रहे हैं जन जागरण न्यूज। आइए रुक करते हैं आज के मुख्य समाचारों की ओर। ब्रह्मा कुमारीज के कृषि एवं ग्राम विकास प्रभाग RERF द्वारा चलाई जा रही सतत विकास लक्ष्यों आधारित राज ऋषि गोकुल ग्राम योजना देश भर में किसानों के लिए खुशहाली का द्वार खोल रही है। इसके माध्यम से समाज में नैतिक, आध्यात्मिक और चारित्रिक विकास के साथ ही शाश्वत यौगिक खेती एवं कृषि में उन्नत तकनीक का प्रयोग कर किसानों को समृद्ध बनाना और युवाओं को श्रेष्ठ दिशा की ओर प्रेरित किया जा रहा है। इसी के तहत ब्रह्मा कुमारीज के राजयोग भवन में जनप्रतिनिधि स्नेह मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहाँ पर हम थे परसों वहाँ पर, और वहीं पर ये प्रोजेक्ट की उनके गांव से ही शुरुआत की गई। अब इसको हम अलग डिस्ट्रिक्ट में, राजस्थान के हर डिस्ट्रिक्ट में जहाँ ब्रह्मा कुमारीज के सेवा केंद्र हैं और जहाँ पर हमारी बहनें एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकती है, वहाँ पर इसको क्रियान्वित करने का प्रयास कर रहे हैं। तो उसी की श्रृंखला में आज हम टोंक में आपके बीच पहुँचे हैं और हम लोग कैसे इसको मिलकर के आगे बढ़ाएं उसको थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। सब घर में बैठ गए थे, व्यापारी, कर्मचारी, यहाँ तक कि योगी भी घर में बैठा था झोंपड़ी में, लेकिन किसान बैठा था। किसान नहीं तो जीवन नहीं। और किसान की आज समस्या क्या है कि उसके पास माल है लेकिन उसका कीमत नहीं मिल रहा, बाजार भाव नहीं मिल रहा। और आज देखेंगे कि आत्महत्याओं का अगर वर्ग हम देखेंगे तो किसान का ग्राफ ज्यादा मिलेगा। सर्दी, गर्मी, बरसात वो सदा मेहनत करता है और फिर भी अगर सुख का अगर थोड़ा भी, वो तो सभी दुखी हैं, लेकिन अगर दुख का ज्यादा हम निकालें तो सबसे ज्यादा दुखी कौन है? व्यापारी कम है, कर्मचारी कम है, अधिकारी कम है, लेकिन जिससे ज्यादा दुखी कौन है? इसलिए परमात्मा सुखदाता ने भी कि मेरा किसानों के बिना मेरा काम सफल नहीं होना। को मसाले निर्यात करने में और कपास है, कई ऐसी चीजें जो हैं वो भारत से निर्यात हुआ करती थी। बिजनेस के मामले में भारत एक अपने आप में एक पहचान थी, लेकिन जब विदेशी आक्रमणकारों ने भारत को जो वैभव था उसको देख करके पहले तो बिजनेस के मार्ग से वे आए, लेकिन कैसे भारत का डाउनफॉल हुआ, कैसे वो पाश्चात्य संस्कृति हमारे ऊपर हावी होती गई और कैसे भारत जो सर्वोच्च शिखर पर था, जिसके लिए गायन था कि जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती थी बसेरा, वो भारत देश है मेरा। तो वो भारत आज इस दशा में क्यों पहुंचा है? तो कहीं ना कहीं जो हमारी जो प्राकृतिक विधि से जो हमारी खेती हुआ करती थी, कहीं ना कहीं जो हमारी जो गुरुकुल परंपरा थी, जो हमारा एजुकेशन सिस्टम था, कहीं ना कहीं वहाँ पर जो डिस्टर्बेंस आया, जो प्रकृति को प्यार करने वाले जो भारतवासी थे वो कैसे केमिकल खेती की तरफ बढ़े, कैसे एजुकेशन सिस्टम में केवल मार्क्स लाने को महत्व दिया गया। कहते हैं कि गुजराती में ऐसे कहते हैं, हम गुजरात से विशिष्ट गुजराती में ऐसे कहते हैं भण्या पण गण्या नहीं। मारवाड़ी में भी कुछ यहाँ पर आप लोग ऐसा कुछ कहते होंगे कि एजुकेशन सिस्टम में एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन जो मूल्य जो होने चाहिए, जो सही मायने में जो एक व्यक्तित्व का जो विकास होना चाहिए, वो कहीं ना कहीं साइड पे रहता जा रहा है। तो फिर से हमें उन्हीं मूल्यों के ऊपर काम करने की आवश्यकता है। ये जो सतत विकास के जो 9 लक्ष्य सरकार ने दिए